क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज है। नीतीश कुमार कोप भवन में चले गए थे और जब वो कोप भवन में जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला करते हैं। दरअसल अमित शाह के लगातार बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लाया जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी को ज़्यादा सीट आ जाए तो भी नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन उसके बाद फिर बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष जायसवाल ने यू टर्न मारा और कहा कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगी। ये सब कुछ हुआ अमित शाह के उस बयान के बाद जिसमें अमित शाह ने कहा कि बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या नीतीश कुमार को शिंदे वाला डर सता रहा है और क्या केंद्र में कोई बड़ी खेल चल रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या केंद्र की सरकार गिरने वाली है? क्या ममता बनर्जी उसमें रोड़ा बन रही हैं? क्या ममता बनर्जी बार्गेन कर रही हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा? हाल के दिनों में देखेंगे तो ममता बनर्जी के भतीजे ने ईवीएम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। यही नहीं, कई सारे मुद्दे पर कांग्रेस के साथ वो अलग दिखे। तो क्या ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा ऊंची है? और जिस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हुए थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल उसमें बड़ा फैक्टर थे। कहा जा रहा है कि अंदर खाने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के नाम पर तैयार नहीं थी। ये दोनों सवर्ण नेता हैं और किसी सवर्ण नेता का नाम आगे चाहते थे। ये चाहते थे कि चुनाव का फैसला पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद कन्वेनर या प्रधानमंत्री का फैसला होगा। लेकिन नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो ठोक बजाकर पहले ही अपना नाम अनाउंस करवाना चाहते। उनको पता था कि बाद में समस्या होगी। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख दी है। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब नीतीश कुमार के नाम पर तैयार हैं। आप कल्पना कीजिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। ये सरकार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जीतन मांझी, अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं के दम पर है। सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है और सरकार, मैं आपको पूरी पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। बीजेपी के पास एक ही पार्टनर है, भविष्य में एक पार्टनर हो सकता है, उसका नाम है ममता बनर्जी, जिससे उनकी सरकार बच सकती है, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार इसलिए समर्थन वापसी का ऐलान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही है? और क्या उसमें सबसे बड़ी रोड़ा ममता बनर्जी हैं? लेकिन सोचिए, अगर ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जाती हैं तो फिर उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल में है। और अगर ममता बनर्जी बीजेपी के साथ गई तो मुस्लिम वोटर उनके हाथ से चला जाएगा। और वहीं अमित शाह के हालिया बयान से दलित वोटर भी अब नाराज है। इसका मतलब है कि एक तीर से बीजेपी दो निशाना साधेगी। ममता बनर्जी से अपनी सरकार भी बचा लेगी और अगली बार ममता बनर्जी की हालत भी नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और शिंदे वाली हो जाएगी। नीतीश इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि एक बात पर और सहमति बन सकती है। प्रधानमंत्री के जो बड़े उम्मीदवार हैं वो तीनों के तीनों मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हैं। तो इस बात पर सहमति बन सकती है, अगर समर्थन वापसी का फैसला होता है, कि तीनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बने और तीनों के नए जो लीडरशिप है, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे हों अभिषेक बनर्जी या चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं, वो, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम के लिए राष्ट्रपति का पद जो है वो कहेंगे कि अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रपति बना दिया जाए। इस पर जाकर बात बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी अब चुनाव होना है और अगर सरकार गिर जाती है तो जो सत्ता में लोग रहेंगे उनके पास ज़्यादा संख्या हो सकता है वो राष्ट्रपति बना भी ले जाए। तो ये सारी संभावनाएं बन रही है। मान लीजिए राहुल गांधी के नाम पर सहमति हो जाए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, अखिलेश यादव गृह मंत्री बन जाए, अभिषेक बनर्जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, चिराग पासवान को रेल मिनिस्ट्री मिल जाए, नीतीश कुमार को और मंत्रिमंडल मिल जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो लगातार ताक में हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में उनके प्रधानमंत्री बनने के नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि चिराग पासवान भी अब उनके पाले में है, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को डर सता रहा है कि अगर इस बार ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है और जिस तरह से सरकार ने इलेक्शन कमीशन के नियमों में बदलाव किया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रही है, क्या हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी सत्ता में तो नहीं आ जाएगी? क्या लीडर जो विपक्षी दल है उनका अस्तित्व तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि ये तय है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे की हालत हुई, क्या आगे नीतीश कुमार की नहीं होगी? क्या ममता बनर्जी कब तक अपनी खैर मना पाएंगी? ये बात तो तय है। विपक्ष के पास एक और मुद्दा है, और राहुल गांधी जिस तेवर से राजनीति कर रहे हैं उससे साफ है कि अगर सरकार बन जाती है, मान लीजिए सरकार गिरती है और नई सरकार बनती है, तो सबसे बड़ा दबाव होगा कि जाति जनगणना कराना, और उससे भी बड़ा दबाव होगा ईवीएम को हटाना। ये बात तो तय है कि अगर विपक्ष की नई सरकार आती है तो ईवीएम बड़ा मुद्दा होगा, और ये पहले अनाउंस कर देंगे कि आगे से ईवीएम से चुनाव न हो। ये बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना के राह में भी ममता बनर्जी ही बड़ी रोड़ा है। इसका मतलब है कि अभी भी एकमात्र सबसे बड़ी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है ममता बनर्जी, जो बीजेपी के साथ जा सकती है, और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल भेजे जा चुके हैं, उनको दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो उनके जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके पास उतना सांसद भी नहीं है। तो सोचिए कि विपक्ष में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी है। इसका मतलब है कि क्या बीजेपी और ममता बनर्जी की नजदीकियां बढ़ रही है? अभिषेक बनर्जी के बयान से तो कुछ ऐसा आया था, लेकिन एक बात मजबूरी है ममता बनर्जी की कि वो चाहकर भी बीजेपी के साथ नहीं दिखना पसंद करेंगी, क्योंकि फिर उनका बंगाल में अपना जनाधार खत्म हो जाएगा, जैसे जगन मोहन रेड्डी का हुआ, जैसे नवीन पटनायक का हुआ, जैसे सुदेश महतो का हुआ। तो राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, जोड़ घटाव होते रहता है। नीतीश कुमार भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है और वो हर नफा नुकसान को नाप तौल रहे हैं। लेकिन एक खतरा है, अगर नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो क्या पता वो अगली बार मुख्यमंत्री भी न रह पाए और उनके 12 सांसद भी खत्म हो जाए और वो बार्गेनिंग की स्थिति में भी न रह पाए। तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर को बनाए रखने के लिए कुछ कोशिश तो जरूर करेंगे। नीतीश कुमार को पता है कि आरजेडी के साथ वो लड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, जब बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो उनकी पार्टी कमज़ोर होती चली जाती है। बीजेपी के साथ जब वो लड़े तो उनकी पार्टी 42 पर आ गई है, लेकिन उस समय चिराग फैक्टर था। अब चिराग को उन्होंने साध लिया है, लेकिन इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। एक बात तो तय है कि अपोजिशन के तमाम दल बीजेपी के जो काम करने का तरीका है उससे सहमत नहीं है। इनकम टैक्स ईडी की मार झेल रहे हैं, लेकिन ये भी पता है कि जो बीजेपी के साथ चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। फिर चाहे राणे हो चाहे अजित पवार हो, इन तमाम लोगों को क्लीन चिट मिली है। लेकिन ममता बनर्जी क्या जाएंगी, क्या मुस्लिम वोटों का वो खतरा उठाएंगी? और अमित शाह के बयान से जिस तरह से दलित समाज में भी नाराजगी है, एससी एसटी ओबीसी की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, और नीतीश कुमार इस पूरे खेल को भांप रहे हैं। तो हो सकता है बिहार में बड़ी बड़ी बगावतें हुई हैं, बिहार से बड़ी बड़ी लकीरें खींची गई हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, इस तरह के खेल हुए हैं। जनता पार्टी की सरकार भी बिहार में बनी है। तो बिहार राजनीति की बहुत फर्टाइल लैंड है। कहते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से लोग बहुत सचेत हैं
और वहाँ उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देते हैं। तो नीतीश कुमार इस खेल में माहिर भी हैं, वो चितपट दोनों देख रहे हैं। फिलहाल वो लगातार नाराज हैं और अमित शाह के इस बयान के बाद नीतीश काफ़ी नाराज हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में अगला नेता कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा और ये एक बयान बीजेपी के मुश्किल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बस नीतीश कुमार हो सकता है समय का इंतजार कर रहे होंगे कि ममता बनर्जी मान जाएं और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान उनके पाले में आ जाए। देखते रहिए, राजनीति में उलटफेर हमेशा होते रहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार थी, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार है, मिलीजुली सरकार है। और अगर जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर मायावती ने ऐलान किया है कि वो 24 दिसंबर को बड़ा धरना करेंगी, इसका मतलब साफ है कि सब कुछ हालात ठीक नहीं है और बीजेपी अपने सबसे, अगर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखे तो बीजेपी सबसे कमज़ोर समय में खड़ी है। एक राजनीतिक चोट और सत्ता से बाहर भी हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि बिहार चुनाव से पहले क्या क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।